दादाजी जिस चीज को हाथ लगाते वह पत्थर बनकर टूट जाती। पानी का गिलास उठाया तो पूरा गिलास पत्थर बनकर हाथ से फिसल गया। कुर्सी पकड़ी तो वह पत्थर बनकर चकनाचूर हो गई। खेत में फसल को छुआ तो बालियां सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई। गांव वाले डर गए, कोई उन्हें अपने घर के पास भी नहीं आने देता था। मुखिया चिल्लाकर बोला, इस बूढ़े को गांव से बाहर निकालो, यह मनहूस है। बेटे ने भी दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी अब आप हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। यह सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप जंगल की तरफ चले गए। कई घंटों तक भटकने के बाद वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, जिसे दुनिया श्राप समझती है वही सबसे बड़ा वरदान होता है। दादाजी ने पीछे देखा तो एक बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, आज तक तुमने डर में चीजों को छुआ, इसलिए सब टूट गया। अब दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर बाबा ने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और अचानक गायब हो गए। दादाजी घबरा कर उठे। तभी उन्हें पास में घायल एक हिरण दिखाई दिया। दादाजी ने डरते डरते उसे छुआ, लेकिन इस बार हिरण पत्थर नहीं बना। उसके शरीर से चमक निकली और वह पूरी तरह ठीक होकर दौड़ गया। दादाजी हैरान रह गए। वह तुरंत गांव लौटे। रास्ते में एक गरीब आदमी का टूटा हुआ घर दिखा। दादाजी ने दीवार को हाथ लगाया और अगले ही पल पत्थर जैसी टूटी दीवार सोने जैसी मजबूत बन गई। फिर उन्होंने सूखे खेत को छुआ तो वहाँ हरी फसल उगाई। देखते ही देखते पूरे गाँव के गरीबों की जिंदगी बदलने लगी। जिन लोगों ने उन्हें मनहूस कहा था वही अब उनके पीछे पीछे घूमने लगे। दादाजी ने एक एक करके सब गाँव वालों की गरीबी मिटा दी। लेकिन अगले दिन दादा अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद भी उन्हें किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।